नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को बताया कि शिक्षक पात्रता परीक्षा इसकी जो तैयारी है मैं आपको लगातार करवा रहा हूं और अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है। तो अभी मैं आपको पहले ये दे दूंगा कि भैया जो प्रीवियस ईयर में या अभी जो लास्ट ईयर बिल्कुल 8 जनवरी 2020 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो पूरा एक बार पेपर सॉल्व करवा दूँ, एक दो पेपर और सॉल्व करवा दूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि भैया आपकी किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है। और इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी पेपर का मैथमेटिक्स सॉल्व कराने वाला हूँ। मैथ का लेवल क्या रहता है आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। साथ ही साथ हिंदी का अगर वीडियो आपने नहीं देखा इसी का तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हिंदी का जो लिंक है दे रखा है, तो आप लोग वहाँ पर जाके हिंदी वाला वीडियो देख सकते हैं। इसी तरह मैं आपको पर्यावरण, बाल विकास सब करवा दूंगा। उसके बाद बिल्कुल अच्छे से बेसिक से टॉपिक बाई टॉपिक आपको थ्योरी के साथ जो है हर चीज़ पढ़ाता हुआ चलूँगा। तो आज के इस वीडियो को देखिएगा और प्लीज़ आप लोग से उम्मीद रखते हैं जो लोग बीएड कर रहे हैं या बीएड करने वाले हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, सबके लिए जो टीचर बनना चाहते हैं, प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, अपर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, उनको इस पेपर को पास करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उन सभी के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा। आप ये मान के चलो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक के क्वेश्चन, जोड़ घटाव वाले क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। बस आपको कुछ फॉर्मूले जो जैसे आपका ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया, विकर्ण को हम लोग बेसिकली दर्शाते हैं डी से, जिसको बोलते हैं डायगोनल। आयताकार खेत का जो विकर्ण दिया गया है 17 दिया गया है। साथ ही साथ परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना दिया गया आपका 46 दिया गया है। तो हमसे क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया पूछा जा रहा है। तो इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दूंगा, उससे आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। ये होता है आपका आयत। आयत में जो इस कोने से इस कोने को मिलाया जाता है इसको बोलते हैं हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला पूछा गया एरिया। तो यहाँ पर डी, पी और ए में एक रिलेशन होता है। रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, पी स्क्वायर बराबर 4d² प्लस 8a। ये रिलेशन आपका सिंपल सा निकल करके कहाँ से आया है, ये विकर्ण लंब और आधार जो लंब और चौड़ाई है उससे यहाँ पर ये निकल के आया है। जब मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो P कितना है सर आपका 46 है, तो 46 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4d²। 4 इंटू डी कितना है 17 है, यानी कि इंटू 17। 1 मिनट हो जाएगी सर। डी कितना है सर आपका 17 है, तो 17 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 8a। ए हमको पता करना है तो 8a को ऐसे रहने दो। 46 का स्क्वायर कितना होता है सर, 46 गुणे 46 है, माइनस 4 इंटू 4 है, तो 46 गुणे 46 करेंगे तो आपका आया 636, यानी कि लगभग 2116 आ जाएगा। ठीक है, सही है ना। इसके बाद 17 17 में होता है 289। 289 का गुना 4 करेंगे तो 4 9 36, 1156 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस आपका कितना है 8a है। ठीक है, अब इसको इधर घटाएंगे तो 8a की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 960 आ जाएगी। घटा के देख लीजिए, 2116 में से 1156 घटाएंगे 960 आ जाएगा। और a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 से काट दीजिए तो 12 8 96 होता है, यानी कि 120 आ गया। यहाँ पर 120 किस में आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है जब भी आपको पेरीमीटर यानी कि परिमाप पता हो, डायगोनल पता हो और एरिया पूछा जाए, या आपको एरिया पता हो, परिमाप पता हो, डायगोनल पूछा जाए, या डायगोनल पता हो, एरिया पता हो, परिमाप पूछा जाए, कुछ भी आपसे पूछ सकता है। आप लोग यहाँ से आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बहुत ही सिंपल सा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, मझला ब्रैकेट लगा है, फिर 2 की पावर -1 है छोटे ब्रैकेट के अंदर, फिर मझला ब्रैकेट बंद, फिर -1 दिया गया। इसका सरलीकरण से प्राप्त हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या, यानी कि इसमें से 3 चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ पर वही पता करना है। देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी 3 चीज़ें आपकी यहाँ पर प्राप्त होंगी, समझिएगा भैया। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2, सिंपल सा। उसकी भी पावर कितना है -1 है, यानी कि 1/2 की पावर -1 है, तो इसका मतलब होता है 2। आप सिंपल सा कहो ये कैसे आ रहा है, आप सोचोगे सर ये डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो एक चीज़ समझना, जैसे 2 की पावर -1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि 1/2 की पावर 1 ले सकते हैं, यानी कि अगर इसको 1 करेंगे तो ये जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और 2 की पावर 1 का मतलब उतना है, तो यानी कि 1/2 हो गया। अब एक चीज़ समझो भाई, 1/2 की पावर -1 था। अब जब इसको उल्टा करेंगे तो भैया 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो 2 का उल्टा, अब यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। तो 2 की पावर +1 का मतलब कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 क्या एक अभाज्य संख्या है, जी हाँ 2 आपका एक अभाज्य संख्या है। सम संख्या है, जी हाँ 2 एक सम संख्या है। मल्टीप्लाई ऑफ 2/2, 2/2 का अगर ये मल्टीप्लाई है
या नहीं है? तो देखा जाए तो जी हाँ, 2/2 का मल्टीप्लाई भाई देखा जाए तो मल्टीपल ऑफ 2, अच्छा 2 का ही है, 2 का गुणक तो है ना, 2 का गुणक 2 का नम 2 है तो ना। और यहाँ पर ऑड नंबर कहाँ है भाई? ये कोई विषम संख्या है नहीं है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2 जो होता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। इसी तरह क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? नहीं भैया, मैंने अभी आपको बताया 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। क्या एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जैसे 15 एक भाज्य संख्या है। भाज्य का मतलब होता है जो किसी से भी कट जाए, और 15 किसी से भी कट जाएगा, और ये भाज्य संख्या है और ये विषम भी है। इसी तरह आपके 9 भी होता है, इसी तरह आपका 21 भी होता है। बहुत सारे ऐसे भाज्य संख्याएं हैं जो कि आपकी विषम होती हैं, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। कोई सम संख्या भाज्य नहीं है भैया, 2 एक अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या भी है, तो ये भी आपका गलत है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होगा। कैसे? करके देखिए भाई, 11 आपका एक अभाज्य संख्या है, 13 आपका एक अभाज्य संख्या है, इनको ऐड करेंगे 24 आएगा। क्या 24 अभाज्य है? नहीं है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? एक बहुभुज दिया गया है, उसके अंतः और बाह्य कोणों का अंतर दिया गया 60। तो इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका होता है, बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान जो होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n होता है। ये फॉर्मूले से आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा। चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण निकाल लेते हैं, उसके बाद अंतर दिया गया 60। तो कैसे निकालेंगे? तो अंतः कोण को, चलिए अंतः कोण का फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। अंतः कोण, ठीक है, अंतः कोण का फॉर्मूला होता है, समझिएगा क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n, ये होता है अंतः कोण का फॉर्मूला। इसी तरह जहाँ पर n क्या है, n जो है ये बहुभुज दिया गया ना, यानी कि जितनी भी भुजाएं होती हैं भुजाओं की संख्या, यानी कि जैसे 5, 7, 6, 4 कुछ भी हो सकता है। और बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आप लोग लिख लो, आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। बाह्य कोण का जो फॉर्मूला होता है वो आपका सिंपल सा होता है 360 डिवाइड बाई n, यही सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है। तो इसको जो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः और बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया गया है, तो अंतः इतना है देखिए और बाह्य इतना है, इसका अंतर निकालो। तो अंतर कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n माइनस 360 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू कितना है भैया, 60 दिया गया है। ये तो दिया गया है ना। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं भाई, इसको पहले हल करो तो 180n हो जाएगा, 180n माइनस 180 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 360, और माइनस ऑलरेडी 360 है, 360 सही से लिख लो, 360 है, और डिवाइड बाई आपका कितना है सर, आपका n है, बराबर कितना दिया गया, 60 दिया गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए क्या बचेगा, 180n माइनस 360, 360 मिलकर 720 हो जाएगा, और ये n उधर जाएगा तो 60n हो जाएगा। ठीक है, अब 180 में से 60 घटाएंगे तो 120n, और ये 720 को उधर भेज दो, प्लस 720 हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 120 छक्का 720 होता है ना, यानी कि 6 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई सर, आपकी 6 आ गई। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कैसे लगाया गया, तो आपको इस फॉर्मूले को तो याद रखना ही पड़ेगा, बिना इस फॉर्मूले के आपका जो क्वेश्चन है निकल के ही नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या, भाई एक सरल रेखा है, कितने बिंदु हो सकते हैं, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ 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 यहाँ, मतलब बहुत सारी बिंदुआँ हो सकती हैं। मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पर असंख्य बिंदुआँ होती हैं। ठीक है, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या पूछी गई है। एक रेखा कितने बिंदुओं से मिलकर के बनती है, ये भी पूछा जा सकता है। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था जो, उसका आंसर क्या हो जाएगा, असंख्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। अब पाइथागोरस त्रिक का मतलब क्या होता है, जैसे 3, 4, 5, 3, 4, 5 एक पाइथागोरस त्रिक है। इसमें क्या होता है, 5 का स्क्वायर जो होता है वो आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपको पता है ना। उसी तरह आपको यहाँ पर बताना है कि एक पाइथागोरस त्रिक जिसकी छोटी संख्या 8 है, तो 8 के साथ हमने बचपन से पढ़ रखा है 15 और 17 होता है। 8 के साथ क्या होता है सर, 15 और 17 होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करके देख लो, ये 17 के स्क्वायर के आपके इक्वल आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है करेक्ट रहेगा। अब देखिए आप लोग इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं, इसको भी ट्राई करके देख लीजिए, इसको भी ट्राई करके देख लीजिए, वो आपका त्रिक नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर
97 कह रहा है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 जेड 89 से विभाज्य हो। अब देखो विभाज्यता का रूल मैं आपको पढ़ा दूंगा ना, तो कभी भी आप लोग गलती नहीं करोगे, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसको कह रहा है 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्यता का मतलब क्या होता है कि जितनी भी संख्याएं दी गई हैं इनको आप लोग पहले ऐड करो, ऐड करने के बाद जो नंबर निकल के आता है वो 9 से कटना चाहिए। तो इनको ऐड करिए सर, 4 1 5 7 5 12 8 20, 20 प्लस जेड हो गया, तो 20 प्लस जेड आ गया। अब आपको ऐसी संख्या चाहिए जो भैया 9 से कट जाए, तो 9 दूनी 18 होता है, 9 तियाँ 27 होता है, यानी कि 20 में 18 तो ला नहीं सकते, 20 में कुछ जोड़ करके, 20 में कुछ जोड़ करके हम लोग 27 ला सकते हैं, क्योंकि 9 से 27 कट रहा है। तो भैया 20 में ऐसा क्या जोड़े 27 आ जाए, 7 जोड़ेगी तो 27 आ जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं या बी सोच रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 2160 बराबर दिया गया है 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b गुणे 5 की पावर c, तो 3 की पावर a गुणे 2 की पावर माइनस b गुणे 5 की पावर माइनस c का मान ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ इस क्वेश्चन को लगाने का क्या तरीका है। अब देखो 2160 दिया गया है, 2160 की तुलना यहाँ पर दिया गया है 2 की पावर a, 2 की पावर 3 की पावर b और 5 की पावर c दिया गया है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, आप समझिएगा, इसे हम लोग क्या करेंगे कि 2 की पावर a, देखिए अब 2160 जो है ना इसको हमें पहले तोड़ना पड़ेगा। अब आप लोग कैसे तोड़ोगे, क्योंकि बिना तोड़े इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो, बिना तोड़े आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो तोड़ लेते हैं। देखिए अगर आपको तोड़ना नहीं पता है तो मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे तोड़ते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा रूल है, इसको तोड़िए। तो इसको सिंपल सा 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 8 16, सही काटा है ना। इसके बाद फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर से 2 से काटेंगे 27 बार जाएगा, फिर से 2 से, बस यही आपको यही थोड़ा लेंदी प्रोसेस करना और कुछ नहीं है। तो 2 से काटेंगे तो 135 गुना 270 होता है, 35 है भाई यहाँ पर। फिर किससे कटेगा, 5 3 8 1 9, 3 से कट जाएगा ना, 3 से काटेंगे 35 3 105 होता है। फिर 3 से काटेंगे, 3 से तो नहीं कटेगा, 3 से तो आई होप अब नहीं कटना चाहिए। 5 3 8, 3 त्रिक 9, 4 बजे, अच्छा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलती किया, 3 त्रिक 9, 3 चौका 12, यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 45 होगा। फिर 3 से काटेंगे तो 15 बार जाएगा, 3 15 3 45, फिर 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे आपका 1 बार जाएगा। यानी 2 की, देखो 2 कितनी बार आया है, 4 बार आया है, यानी कि 2160 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 की कितनी बार आया, 3 बार आया, यानी कि 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया, यानी कि 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। बराबर देखिए यहाँ पर कितना दिया गया है, 2160 बराबर क्या दिया गया है, 2 की पावर a गुणे 3 की पावर b गुणे 5 की पावर c। यानी कि हम लोग को यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a का मान देखिए 2 के स्थान पे 4 है, यहाँ पर a है तो a का मान 4 आ गया, b का मान 3 आ गया और c का मान आपका 1 आ गया। तो अब हमें क्या, a का मान पता, b का मान पता, c का मान पता, आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 3 की पावर a है यानी कि 3 की पावर 4 कर देंगे, गुणे 2 की पावर माइनस b यानी कि 2 की पावर माइनस 3 कर देंगे, गुणे 5 की पावर माइनस c यानी कि 5 की पावर माइनस 1 कर देंगे। अभी मैंने बताया था कि माइनस है तो इसको प्लस करने के लिए नीचे ले जा सकते हैं। पहले 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 3 त्रिक 9 3 27 3 81, गुणे इसको नीचे लेके जाएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, इसको नीचे लेके जाएंगे तो 5 की पावर 1 ही रहेगा, तो 8 पंचे 40, यानी कि हल करेंगे तो 81/40 आ जाएगा। कहाँ पे आ रहा है सर, ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। क्लियर है सभी को, यस और नो? कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग ये क्वेश्चन जो है आपको क्लियर हो गया या नहीं क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, रीजनिंग में इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा। तो भैया देखो 2 की पावर 3 आपका किया गया 8 आ गया, 4 की पावर 3 किया गया 64 आ गया, 3 की पावर 3 किया गया 27 आ गया, तो 1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए सोच रहे हैं या जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आपसे कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात करना। आप देखो बंटन का बहुलक इंग्लिश में देखा जाए तो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो याद रखिएगा किसी भी बंटन का, ये आपका बेसिकली जो क्वेश्चन है आपका किस प्रकार का क्वेश्चन है, जो आपका बारंबारता वाला चैप्टर होता है जहाँ पर आप लोग संचय बारंबारता या जितनी भी आपकी चीज़ें होती हैं आप लोग वहाँ पर पढ़ते हो, स्टैटिक्स बोलते हैं उसको, स्टैटिस्टिक्स, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसको याद रख लीजिए, इसको मैं बेसिक से पूरा अच्छे से बता दूंगा। तो श्रेणी में अधिकतम बार पुनरावृत्ति वाले प्रेक्षण के मान को श्रेणी का बहुलक कहते हैं। बहुलक मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने एक श्रेणी दे दी है, 1 2 2 3 4 2 3 5 2 1
2। तो यहाँ पर हम पूछेंगे बहुलक कौन सा है, तो सीढ़ी में जो अधिकतम बार, देखिए 2 जो है सबसे ज़्यादा बार इसकी बारंबारता हुई है, तो इसी को हम लोग बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने की तरीका क्या होता है, इसको ज्ञात करने का तरीका होता है कि आयत चित्र द्वारा इसको हम लोग बेसिकली याद कर सकते हैं। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है, कम संचयी बारंबारता वक्र से नहीं ज्ञात कर सकते, ना तो अधिक संचयी बारंबारता वक्र से, ना तो आवृत्ति बहु। आयत चित्र जो होता है बहुत आसान होता है। चित्र में देखिए इस तरह से आपका आयत चित्र बना होता है, इस तरह से आयत चित्र बना होता है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं किसमें बारंबारता ज़्यादा है। तो हिस्टोग्राम से हम लोग आराम से इसको जो है पता कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन को याद रखिए, बट बेसिक से जब मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज़ें अपने आराम से जो है अपने आप क्लियर हो जाएंगी। क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले। समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से लगाया जा सकता है। एक तो सिंपल सा तरीका क्या है कि 100 × 60 कर दो बटे 100 + 60 कर दो। जब भी आपसे ये क्वेश्चन किसी चीज़ में परसेंट में जब भी आपकी वृद्धि दी गए और कमी पूछे तो आपको ये फॉर्मूले का यूज करना है कि 100 × 65 बटे 100 + %। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 6000 बटे 160। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका लगभग आ जाएगा 37.5% के आसपास। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर यहीं पर पूछा गया होता कि एक आयत की लंबाई में 60% की कमी करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की वृद्धि करनी हो तो उसका क्षेत्रफल ना बदले, तो यहाँ पर इसी का उल्टा हो जाता। 100 × 60 करके हम लोग, अगर यहाँ पर कमी की गई होती तो 100 - 60 कर देते। थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका डिफरेंट हो जाता है। बस यही करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 रुपये है। 2016 में उसका वेतन क्रमशः 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुँचा है। तो 2016 में उसका वेतन कितना था, तो मान लेते हैं 2016 में उसका वेतन कितना था, यक्स था। पहले 10% बढ़ा यानी कि 110%। मैंने बताया था ना 10% का मतलब होता है 100 में 10 ज़्यादा, तो 110% हो गया। उसके बाद फिर से इसमें 15% बढ़ गया यानी कि 115/100 हो गया। भाई जितना % बढ़ता है उसी का 100 में जोड़ करके उसका परसेंटेज निकाल लो, और टोटल बढ़ करके कितनी आ गई भैया, 1,26,500 रुपये हो गया। इसी को सॉल्व करके आपको जो आंसर है निकाल लेना है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहले तो 1 से 1 0 कट गया आपका यहाँ पे, और कुछ कट रहा है। अब देखिए 11 से यहाँ पर कटेगा, 11 का नाम 11, इसको देखिए 11 से काटते हैं, कटेगा कि नहीं, 11 का नाम 11, यहाँ पर 1 बचेगा, 11 का नाम 11, 11 × 5 = 55, यहाँ पर 115, 100 बच गया, तो 115 से काटेंगे तो 115 से 100 बार जाएगा, यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 100 पहले से है, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, ये उधर जाएगा, तो 2 0 1 0 यानी कि 1 लाख रुपए जो आपकी सैलरी आ जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 1 लाख, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं एक लाइन में क्वेश्चन जो आपका आसानी से कैसे आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो संख्याओं का मुझे पता है लासा और मासा, दो संख्याओं का लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होती है। तो मासा कितना है, 6 है, लासा कितना है, 432 है, बराबर पहली संख्या 48 है, दूसरी संख्या मान लेते हैं x है। तो इसको हल कर लीजिए, 6 × 48, 8 से काट दीजिए, 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32, 54 यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, तो 54 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कितने नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा है कि ये कैलेंडर का क्वेश्चन में देखिए आपके यहाँ पे पूछा गया था कि भैया किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। समझिएगा भैया, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को, यानी कि 16 तारीख को शुक्रवार है, ये चीज़ मुझे पता चल गया, ये तीसरा शुक्रवार है, ठीक है। तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। तो एक तीसरा शुक्रवार का मतलब क्या होता है, एक चीज़ समझो, मैं आपको समझाता हूँ कि 16 को अगर शुक्रवार है तो आपका 9 तारीख को भी शुक्रवार होगा, इसके पहले जो आपका 2 तारीख है इस तारीख को भी शुक्रवार होगा। तो पहला जो मंगलवार, देखो क्योंकि हमें मंगलवार से मेन मतलब है, तो पहला जो मंगलवार है 1 तारीख के पहले, 1 तारीख को आपका बृहस्पतिवार पड़ जाएगा, तो पहला मंगलवार जो है इसके बीच में पड़ेगा, यानी कि 2 और 9 के बीच में कहीं पे पड़ेगा। कब पड़ेगा, देखो भाई 2 को शुक्रवार है, 3 को आपका जो है सैटरडे हो जाएगा, 4 को संडे हो जाएगा, 5 को मंडे हो जाएगा और 6 को, यानी कि जो पहला मंगलवार पड़ेगा आपका कितना पड़ेगा भाई, 6 तारीख को पड़ेगा। उसके बाद अगला मंगलवार कब पड़ेगा भाई, 6 और 7 जोड़ेंगे 13 तारीख को पड़ेगा। अगला मंगलवार 13 7 20 तारीख को पड़ेगा, और अगला मंगलवार 20 और 7 27 तारीख को पड़ेगा। और हमसे चौथा मंगलवार पूछा गया था, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथा मंगलवार आपका यहाँ पर कितनी तारीख को आ गया सर, 27 तारीख को आ गया।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी डिवाइड बाई सी इज इक्वल टू बी प्लस सी डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू सी प्लस ए डिवाइड बाई बी, तो k का मान कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, पहले सिर्फ इतना उठाओ, सिर्फ इतना उठाओ और इसके बराबर k कर दो। देखो तो a प्लस बी डिवाइड बाई सी बराबर हम लोग k करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, a प्लस बी बराबर सी के हो जाएगा। समझ में आया ना। जैसे हमने पहले वाले को उठाया तो आपका ये निकल के आया, उसी तरह दूसरे वाले को उठाएंगे तो b प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, b प्लस सी बराबर a है नीचे तो a के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह लास्ट वाले को उठाएंगे c प्लस बी, तो c प्लस बी का मान कितना हो जाएगा सर, आपका b के हो जाएगा। ठीक है, इन सबको क्या करना, सिंपल सा जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे, देखिए a और आपका a कितनी बार है, a यहाँ पर है और कहीं पर a है, c प्लस लास्ट में a था, माफ़ कीजिएगा a था, तो a और a आपका दो बार है, तो दो बार a है, दो बार b है, दो बार c है, तो यहाँ पर सबको जोड़ेंगे तो 2a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि सब कुछ दो बार है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो सब में k कॉमन है, k कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी कट गया, तो यहाँ पर दो बराबर आपका आ गया k, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है 2 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। तो किन 3 मापों को लेकर के एक त्रिभुज बनाया सकता है। तो एक सिंपल सा रूल होता है, मैं आपको बताता हूँ किन 3 मापों को लेकर के। यहाँ पर 107 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि किसी भी त्रिभुज की जो 2 भुजाएं होती है, जो 2 छोटी भुजाएं होती हैं, उनका योग हमेशा तीसरी भुजा से सदैव अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो कुल 3 मापों को लेकर के, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही त्रिभुज आपका बन सकता है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो 2 छोटी माप, अगर जैसे हमने 1.2 और 4.2 ले लिया, ठीक है, 1.2 4.2 ले लिया, तो इनको जोड़ो सर। अभी तो छोटी छोटी मापों को हम लोग जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ जाएगा सर, 2 2 4 और 4 1 5, 5 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 5.4 अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन दोनों से ये छोटा ही आ रहा है, बल्कि हमारा बड़ा आना चाहिए, तो आपका इससे तो बनेगा नहीं। तो 1.2 और 5.9 लेकर के देख लो। अगर 1.2 प्लस 5.9 लेकर के देखते हैं तो 9 1 10 और 5 1 6 1 7, 7.0 आ जाएगा आपका। यहीं से आपका जो है सिंपल सा एक जो है त्रिभुज बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर एक जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही माप लेना है, 4 माप 5 माप नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात करना है। तो एक भिन्न का हर और अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। समझिएगा, एक भिन्न का जो हर है वो अंश के 2 गुने से अधिक है, यानी कि जो अंश अगर आपका x हो जाएगा, अंश x हो जाएगा, तो हर जो है अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, सिंपल सा, ये आपका अंश आ गया, ये आपका हर आ गया। आपको कह रहा है कि अंश में 2 जोड़ने पर, यानी कि अंश में अगर हम लोग 2 जोड़ दें और हर में 3 घटा दें तो संख्या 1 प्राप्त होती है। यानी कि अंश में 2 जोड़ दें और हर कितना था आपका यहाँ पर 2x + 1 था, इसमें से अगर हम लोग 3 घटा दें तो जो संख्या होती है वो आपकी 1 प्राप्त होती है। अब संख्या इसको बटे में क्यों किया, क्योंकि ये अंश है ये हर है, तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद आगे की प्रोसेस करेंगे। तो x + 2 बटे कितना है 2x, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर कितना 1 दिया गया है। इसको उधर लेकर के जाइए तो x + 2 बराबर 2x -2 हो जाएगा। इसको देखा जाए तो 2x में से x हटाएंगे तो x आ जाएगा, 2x में से और 2 इधर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 आ गई तो संख्या कितनी निकल के आएगी, देखिए यहाँ पर 4 ऊपर और बटे 4 दूनी 8 1 9 नीचे हो जाएगा। 4/9 कहीं पे ऑप्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देख सकते हैं 4/9 सिंपल सा आपका यहाँ पर दिया गया है। तो ये रहा आपका ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल सा है, यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। बॉडमॉस रूल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, तो आप लोग बिल्कुल गलत नहीं करोगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस अंदर को सॉल्व करो। 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 और 24 भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करते चलो, रफली सॉल्व करते, 24 भागे 6 करेंगे तो 6 चौका 24, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस लगा, यहाँ पर माइनस लगा है, तो -8 + 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ब्रैकेट के आगे माइनस लगा है और एक माइनस और लगा है, तो ये माइनस खुलेगा तो प्लस हो जाएगा। और आगे क्या बचा हो, -9 बचा हो, तो -9 + 4, इसका आंसर कितना होगा सर,
5 होगा। देख सकते हैं मुजबानी इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है अगर आप लोग वर्डमॉस का रूल जो है याद रखो तो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एचसीएफ ए और 8 का दिया गया है 4 और लासा दिया गया ए और 8 का 24, तो ए का मान कितना हो जाएगा। अब मुझे पता है कि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई उनके लासा और उनके मासा और उनके लासा के बराबर होता है। तो दो संख्याएं ए और 8 थी, उनका मल्टीप्लाई उनके मासा और लासा के इक्वल कर दिया, तो 8 तियाँ 24, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 12 आ जाएगी। देख सकते हैं आप लोग, अगर मैं मैथ पढ़ा दूंगा आपको, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, आप लोग 130 क्वेश्चन में पूरा 30 क्वेश्चन कर के आओगे, ठीक है सर। तो अभी मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कराए हैं, अभी और कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। तो एक क्वेश्चन और दिया गया है कि किसी कमरे के 15 मीटर 17 मीटर लंबे और 9 मीटर 2 मीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ पर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे, यानी कि उसकी जो लंबाई दी गई है सिंपल सा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यानी कि 1517 सेंटीमीटर। भाई 15 मीटर का मतलब होता है 1500 होता है ना, तो 1517 सेंटीमीटर और ये लंबाई हो गई। और चौड़ाई कितनी दी गई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई दी गई है 920 सेंटीमीटर। यही सॉरी 920 उल्टा लिख दिया, 902 हो जाएगा क्योंकि 9 मीटर 2 सेंटीमीटर है ना, तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कमरे पर वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी। तो एक चीज़ यहाँ पर न्यूनतम संख्या जब भी पूछा जाए तो हम लोग का ध्यान जाता है मासा की तरफ। किसकी तरफ जाता है भैया, मासा की तरफ जाता है। तो सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे 1517 और 902 का मासा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मासा, इसको 902 से भाग दीजिए। तो ये 902 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, देखिए ध्यान से, एक बार जाएगा। चलिए एक बार लेकर के जाइए, क्योंकि 2 बार तो 18 हो जाएगा, 902 हो जाएगा। क्योंकि जब दो संख्या दी हो, बड़ी बड़ी संख्या हो, तो इस तरह ये आपका थोड़ा आसान पड़ जाता है। 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा सर आपका 5, और इसके बाद यहाँ पर 1 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा सर 15 में से 9 गया आपका, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। 615 से हम लोग भाग देंगे किसको, 902 को भाग देंगे। जहाँ पे पूरा कट जाए वहीं पे आपका मासा निकल के आ जाएगा। तो 902 को भाग दीजिए, कितना आ जाएगा सर 6 का नम एक ही बार जाएगा, 615 बार गया, तो 12 में से 5 गया 7 हो गया। यहाँ पर कितना बचेगा सर 9 में से 1 गया 8 हो गया, और यहाँ पर कुछ बचेगा सर, यहाँ पर बच जाएगा सर कितना 8 में 6 गया 2 हो गया। 287 से हम लोग 615 को भाग देते हैं। देखिए यहाँ पर अब जा सकता है 2 या 3 बार, 3 बार लेकर जाएंगे तो 3 7 21, 3 8 24, 24 2 26 हो जाएगा, और 3 दूनी 6, 1 2 8 हो जाएगा। मतलब 3 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन 2 बार जा सकता है। तो 2 बार लेकर के जाएंगे, 2 से 14, 2 8 16 1 17, 2 से 14, 2 8 16 1 17 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो गया, ठीक है। 5 में से 4 गया 1 आ गया, 11 में से 7 गया 4 आ गया, और यहाँ पर कुछ बचेगा नहीं। और 41 से अगर हम लोग 287 को भाग देंगे तो 41 से 287 देखा जाए तो ये 7 बार जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि कहाँ पे कट के 0 आया, यहाँ पे कट के 0 आया, और यहाँ पे ये जो संख्या होती है यही आपका मासा होता है। तो इनका जो मासा आ गया कितना आ गया 41 आ गया। समझ में आ गया ना। यानी कि कमरे में लगने वाले, देखो कमरे का जो क्षेत्रफल था वो 1517 गुणे 902 था, और कमरे में जो टाइल्स लग सकता है, मिनिमम जो टाइल्स लग सकता है, न्यूनतम संख्या पूछी गई है ना, वो 41 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि 41 गुणे 41 का लग सकता है। तो इसकी संख्या जो आएगी, इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग काटेंगे तो आपका ये जो कट करके आएगा पूरा 814, और यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो 814 जो आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया था, बट बहुत ज़्यादा टफ नहीं बना पाया, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, थोड़ा सा ब्लर है बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि 2153 की पावर 167 दिया गया है, इसमें इकाई का अंक पूछा गया है। कैसे निकालेंगे इकाई का अंक, तो बहुत ही आसान तरीका है। ये जो 167 दिया गया है, ये जो 167 दिया गया है, पहले इसको आप लोग करो 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड करने देखते हैं कितना शेषफल आता है। शेषफल आ गया कितना आपका 7, नहीं अभी एक बार और जाएगा, 4 एक 4, आपका शेषफल आ गया 3, शेषफल 3 आ गया ना। तो आपको क्या करना है, इस लास्ट वाली इकाई, क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछा गया है, तो इसको 3 को लो, और इसको डिवाइड करने पर जो शेषफल आया था 3 उसको लो, और इसको हल करो, कितना आएगा 3 3 9 3 27, और 27 का इकाई का अंक कितना है 7, तो इसका भी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका होता है इस तरह से इकाई का अंक निकालना। मैं आपको पूरे और भी जो मेथड है मैं आपको समझाऊंगा, बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल आप लोग मत लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न का अंश को 20% उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या हो जाएगा। तो भैया सिंपल सा समझो, एक भिन्न मान लो 100, भिन्न के अंश को 20%, उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाता है। तो किसी भी भिन्न के अंश को अगर 120% कर दिए, x को
20% बढ़ाया गया और y को 25% बढ़ाया गया, यानी कि 125/100 कर दिया गया। तो ये जो भिन्न है 3/5 हो गया, यही तो कहना चाह रहा है ना। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके देखेंगे तो देखिए ध्यान से, 100 से 100 तो आपका वैसे ही कट जाएगा, 25 पंचे 125, 25 से तो नहीं कटेगा ना, ये 25 पंचे 125, 25 का 100, 25 से नहीं कटेगा, माफ़ कीजिएगा। 5 से काटेंगे तो 25 से ही 5 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 5 से काटेंगे आपका ये जाएगा 5 दूनी 10, 24 बार जाएगा। तो यहाँ पर 24 एक्स ऊपर बचा, नीचे आपका 25y बच जाएगा। ठीक है, तो हमें x/y चाहिए था, x/y तो चाहिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 × 24 और 5 हम 25, 5 उधर गया, 8 नीचे आया, तो x/y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ऊपर चली गई, 8 नीचे आ गई, तो 5/8 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 5/8, वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो 8 से भाज्य होने वाली संख्या के लिए हमको बस ये लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट अगर आपके कट रहे हैं 8 से, तो वो संख्या 8 से कटेगी। तो ये देखिए लास्ट के 3 240 8 से कट रहा है, 8 3 24, ये हो जाएगा। 220 नहीं कटेगा तो ये नहीं होगा। 128 की बात करते हैं, देखिए 128, 8 एकम 8 और 4 बचेगा, 8 6 48, यानी कि ये भी 8 से कट जाएगा। इसकी बात करते हैं तो 8 एकम 8, 4 बचेगा, 8 नहीं कटेगा, तो ये आपका नहीं कट रहा है। तो लास्ट के 3 डिजिट आपके अगर आपके 8 से कट रहे हैं तो वो भी आपका 8 से कट जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पहला और तीसरा, यानी कि पहला और तीसरा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, फर्स्ट और थर्ड, तो ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। त्रिभुजाकार प्रिज्म में, तो एक समझो भाई, त्रिभुजाकार प्रिज्म के शीर्ष की संख्या पूछी गई है। तो फलक कितने होते हैं त्रिभुज में, 3 फलक होते हैं। तो फलक अगर 3 होते हैं तो इसको सिंपल सा 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो शीर्षों की संख्या जो होती है वो आपकी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, आपको इस तरह से त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्षों की संख्या निकालनी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2 गुणे आधार में भुजाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि जैसे कोई चीज़ है A रुपये में B की दर से खरीदी जाए और C रुपये में D की दर से बेच दी जाए, यानी कि देखिए 10 रुपये में 6 की दर से खरीदे गए और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिए गए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लाभ या हानि का, कि भैया B गुणे C करो माइनस A गुणे D करो और डिवाइड बाई क्या कर दो, A गुणे D कर दो, और हमें परसेंटेज निकालना है तो गुणे कर देंगे 100%। ये सब चीज़ें मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसका बेसिक भी समझ में आएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो B गुणे C, B का मतलब क्या होता है, 6 रुपये की दर से खरीदा गया, यानी कि 6 गुणे C कितना है सर आपका, देखा जाए तो 6 रुपये में बेचा गया, यानी कि 6C हो जाएगा। माइनस A कितना है सर आपका, A देखो यहाँ पर 10 है, ये देखो A B C D ऐसे मान कर चलना है। तो A कितना है 10 है, और D की बात करते हैं तो D यहाँ पर 4 है, 4 हो जाएगा। और डिवाइड बाई देखा जाए तो 10 है A और D कितना आपका 4 है, गुणे कितना हो जाएगा 100। अगर आपकी वैल्यू प्लस में आती है तो हानि, माइनस में आती है तो लाभ। वैसे भी यहाँ पर माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर हानि पूछा ही गया है। तो 36 माइनस 40 करेंगे तो -4 हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 चौका 40 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखेंगे 4 धाम में 40 और 10 से धाम में 100, यानी कि -10% आ गया, यानी कि 10% की जो आपकी हो जाएगी हानि हो जाएगी। इस फॉर्मूले को मैं कैसे निकाला हूँ, क्या किया हूँ, ये सब चीज़ें आपको बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी। आप लोग कमेंट करके जो बताना कि सर आपको चाहिए वीडियोस और चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर आपको टेट की तैयारी करनी कि नहीं करनी, ये सब चीज़ें आप लोग कमेंट करके बताते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इसको प्रतिशत रूप में लिखना है, 0.01 स्क्वायर को परसेंटेज के रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे परसेंटेज के रूप में लिखने का बस एक सिंपल सा तरीका है, मैं आपको समझा देता हूँ। कि पहली बात तो ये इसका 0.01 है, इसको 100% से इसका स्क्वायर है, 100% से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। अब एक चीज़ समझो, 0.01 है, इसका स्क्वायर है, तो इसको हल करेंगे 0.00 और यहाँ पर 2 बार 0, यानी कि 0001, 3 बार 0 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा, और गुणे कितना करना है 100% हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01% आ जाएगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.01% आ गया, या 0.01 को हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया ही गया है, तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे थे वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। वैसे यहाँ पर ए के साथ साथ एक और ऑप्शन यहाँ पर हो सकता है, ए और सी, ए और डी, बी और सी, ए और बी दिया गया है, तो इसको और भी सरल रूप में 0.01 को 1/100 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 2 0 इधर खसकाएंगे, 2 0 नीचे आ जाएगा, तो ये भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ए और डी, तो ए और डी जितने भी लोग सोच रहे थे वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे।
एक और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए थे कि यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल के अनुसार 5 और 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर कितना हो जाएगा। तो एक चीज़ समझो यार, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी बनाने की कोशिश की गई है, बट समझिए यहाँ पर दो संख्या है, उनका अंतर और गुणनफल दिया गया है 5 और 36, यानी कि x माइनस वाई दिया गया है 5, x गुणे वाई दिया गया है आपका 36। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि 1/x माइनस 1/y का मान पूछा गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये y इधर जाएगा, माइनस x हो जाएगा, डिवाइड बाई एक्स वाई हो जाएगा। तो y माइनस एक्स अंतर ही तो दिया गया है ना, तो अभी हमको थोड़ा ना पता है कि x माइनस वाई 5 है या y माइनस एक्स 5 है, तो इसको हम 5 ही मान लेते हैं। और नीचे x इंटू वाई कितना दिया गया, 36 दिया गया, तो नीचे 36 मान लेते हैं। तो 5/36 जितने लोग जवाब दे देते हैं ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन जो है कैसे लगे आप लोग बताइएगा, और समझाने का तरीका कैसा लगा ये भी बताइएगा। और इस तरह के वीडियोस अगर आपको चाहिए, टेट की तैयारी करनी है, शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी करनी है, तो चैनल पर जुड़े रहिए, क्योंकि आपको इस चैनल पर लगातार आपको तैयारी जो है देखने को मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को शेयर किया करिए आप लोग।